ट्रेन पे बनाई कॉफ़ी और ये पूरा सीट कॉकरोचों से भरा हुआ। ओ बाबा रे! ये बनी कॉफ़ी, ये बनी झालमुड़ी। हेलो गाइस, मैं हूँ निम्मी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज जा रही हूँ मुंबई अपनी अम्मी और भाई के साथ। और ये जो सफ़र होने वाला है लंबा, ये है पूरे 32 घंटे का सफ़र। तो आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ ये पूरा व्लॉग कि कैसे ट्रेन में मैंने क्या क्या खाया, क्या बनाया, क्योंकि मैं सब कुछ खुद ही बनाती हूँ। अब ये रात के 2 बजे ट्रेन है, बट 15 मिनट लेट है, इसलिए मैं ट्रेन का हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं और आंखें नींद से भरी है, देख के समझ आ रहा है। बस हम लोग की ट्रेन अब आने ही वाली है और तब दुर्गापुर से खुल चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से ये आज का सफ़र। और क्योंकि हम लोग का जो टिकट है वो है सेकंड एसी में, तो वहाँ दिक्कत नहीं होगी उतनी। तो ये हम लोग अपने सीट में आ गए। और ये वैसे तो ये सेकंड एसी में सारा कुछ प्रोवाइड करती है, चादर, तकिया, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ। बट हम लोग को अपना भी चाहिए होता है, जो हम लोग अपने ऊपर से बेडशीट ये ओढ़ने का वो यूज़ नहीं करते। फिर इस तरीके से सारे लोग अपने अपने सीट पे, और मैं आ गई सोने के लिए। मिलती हूँ सुबह। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, ये हो गया गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है बाहर और अभी जो टाइम हो रहा है वो बज गया है 10:30। अब हम लोग उठते हैं और फिर फ्रेश होकर के मिलते हैं आप लोग से ब्रेकफास्ट में। तो ये हम लोग बैठ गए, ये मेरे भाई के साथ, क्योंकि वो वीडियो नहीं बनाना चाहता है इसी के लिए। सो गाइस, अब हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने लगा दिया दस्तरखान। और इसमें है रोटी, चिकन कबाब, और ये सारा डिस्पोजल सामान मैं लेकर के आती हूँ, वाइप्स, टिशू और क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ मैं लेकर के आती हूँ। एकदम हाइजीन तरीके से मुझे ट्रेन पे चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग बाहर से कुछ भी नहीं खाते। मेरी मम्मी कुछ नहीं खाती, ना हम लोग को कुछ खाने देती है, इसलिए सारा कुछ अगर लंबे सफ़र में जा रहे हैं तो बाहर से घर से सब कुछ बना के लेकर के आते हैं। और ये एक सारा सेटअप मेरा तैयार हो गया नाश्ता का, जिसमें इसमें रोटी है, चिकन कबाब है और विंग्स फ्राई है। पता नहीं वो वीडियो में शूट नहीं कर पाई नाश्ता का, लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन वो दिख रहा है वहाँ पर थोड़ा, जिसमें वो कबाब है, रोटी और सब कुछ खाने के बाद फिर मैं ये जो कैरी बैग है ये भी मैं अपने घर से लेकर के आती हूँ थोड़ा, ताकि यहाँ पर मुझे गंदा एकदम नहीं चाहिए। तो मैं सारा कुछ उसमें रख कर के भी सारा कुछ डस्टबिन में जा कर के फेंक दूँगी। इस तरीके से मैं सारा कुछ फिर से जैसे निकाली वैसे सारा कुछ बैग से रख रही हूँ। क्योंकि ट्रेन में 34-35 घंटे का सफ़र करना है और यहाँ पर साफ़ सुथरा रहना भी है। तो इस तरीके से मैं पूरा तैयारी करती हूँ, ताकि मेरे जगह कहीं पर भी गंदा ना हो और सारा कुछ क्लीन रहे और सोने में भी अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा लगे, खाने में भी अच्छा लगे। क्योंकि सिर्फ़ खा रहे हैं और फेंकते जा रहे हैं जहाँ-तहाँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन में खाते हैं, सीट के नीचे ही फेंक देते हैं। गंदगी होती है। एक तो ऑलरेडी ये ट्रेन में सीट के पास पूरा कॉकरोचेस है, पूरा छोटा-छोटा कॉकरोचेस है, और ऊपर से अगर खा के भी अगर यहाँ पे फेंकेंगे तो वो और सीट पूरा गंदा हो जाता है, मतलब वो कॉकरोच और भी सब आ जाता है। तो इस तरीके से खा कर के सब कुछ पोंछ कर के मैं अपने सीट पर रख दी। और फिर मेरे भाई को चाहिए था थोड़ा जूस, कुछ देर के बाद मैं उसे ये जूस दी, और ये भी मैं लेकर के ही अपना आई थी, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं लेते हैं बाहर से, तो इसलिए सारा एक बैग तो पूरा खाने का ही सामान लेकर। तो अब बारी है चाय की, क्योंकि हम लोगों का नाश्ता हो गया और अब हम लोगों को चाहिए चाय। तो ये मैंने बनाया है एक लेमन टी, और क्योंकि मैं अपने चाय का भी बंदोबस्त अपने घर से करके आई हूँ, तो इस तरीके से फ़िलहाल तो अभी लेमन टी ही पीने का मन कर रहा है नाश्ता के बाद यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि कुछ मूवमेंट तो होता नहीं है इधर-उधर काम करने का, तो हल्का चाय ही पीना ठीक रहेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ लाल चाय, लेमन टी, इसके लिए नमक और लेमन सब मैं खुद लेकर के आई थी। मैं एक चाय तैयार किया, और ये टी बैग और फिर चीनी आराम से ये फ्लास्क में मैं पानी फ़िलहाल तो लेकर के आई हूँ। अभी घर में तो गर्म है पानी, रात से अभी तक ये पानी गर्म है। तो ये चाय रेडी हो गया, अब हम लोग ये चाय पी रहे हैं आराम से। ये टी बैग मतलब बहुत अच्छा बना था चाय, ये टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था। और अब मैं यहाँ से सारा जो मेरा चाय का सामान है ये मेरे एक बैग में है,
जो मैं अब इसको रख रही हूँ चाय का। अब इसके बाद हम लोग लेंगे थोड़ा सा रेस्ट और इसके बाद मैंने अपने दस्तरखान को रख दिया अपने बैग में और फिर मैं देखने लगी ये कुछ अपने बाहर के सीन जो काफ़ी अच्छे आते हैं। ये है मेरी मम्मी जो अपने सीट पे सोई है। मम्मी को जब भी वीडियो पे लाती हूँ तो ये मेरा सीट है, उसके बगल वाला मेरा भाई का सीट है। सामने जो एक अंकल बैठे हैं ना वो रात भर का जो खर्राटा उनका मेरी मम्मी तो एकदम नहीं सो पाई वो वाला। अब इधर मेरी मम्मी बोल रही है कि इनको कुछ चॉकलेट खाने का मन कर रहा है बट शुक्र है कि मेरे बैग में चॉकलेट था तो ये चॉकलेट मैं अपनी मम्मी को दी, मैं ली और मेरा भाई को भी। ये जो बगल वाले वो जो नज़र आ रहे हैं ना, इनका जो खर्राटा रात भर का खर्राटा है ये क्या ही बोलूँ। मेरी अम्मी तो थोड़ा देर के लिए भी नहीं सो सकी। मैं थोड़ा सा वीडियो बनाई हूँ उनका। मैं आई विल शो यू। अच्छा इस वीडियो में उनके खर्राटे का आवाज़ आ रहा है, आप लोग सुनना। तो ये अब दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और मैं फिर से अपना दस्तरखान लगा दी और अब जो मैं खाऊंगी ये दोपहर में ये खाने वाली हूँ झाल मुड़ी। एक्चुअली ये मैं खुद बनाऊंगी, मेरा सारा कुछ सामान मैं खुद लेकर के आई हूँ झाल मुड़ी बनाने का। क्योंकि ट्रेन पर अगर कोई है और झाल मुड़ी ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ट्रेन पे वाहिद एक ऐसा चीज़ है जो लगता है हमेशा खाते रहें। वो सब लोग को पसंद आता है झाल मुड़ी और एक मूँगफली। तो इस तरीके से मैं सारा कुछ अपना झाल मुड़ी का आइटम निकाल ली। ये है पहले जो स्टार्ट करते हैं वो है मूढ़ी और उसमें कुछ वो जहाँ से मैं पुचका खाती हूँ वहाँ से मैं पापड़ी ले ली थी, क्योंकि झाल मुड़ी में अगर ऊपर से पापड़ी चूर के खाएंगे ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और फिर ये रोस्टेड चूड़ा है जो मैं लेकर के आई हूँ। वैसे देख के समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ घर का ही है और आप ट्रेन पर घर का सामान एकदम हाइजीन तरीके से आप बाहर में भी झाल मुड़ी खा सकते हैं अगर थोड़ा मेहनत करेंगे मेरी तरह तो ये है झाल मुड़ी जिसमें चना सॉरी पहले तो मूढ़ी चूड़ा और ये भिगा हुआ चना है जो मैं घर पे एक दिन पहले मतलब जिस दिन निकलने वाली थी उस दिन सुबह में भिगो करके एक कॉटन में बांध दी और फिर दूसरे दिन ये इस तरीके से पूरा अंकुरित हो गया है चना में और ये ग्रीन वाला मूंग डाल इसी जब झाल मुड़ी में जब आप डालेंगे ना उसका टेस्ट तो एकदम दुगना हो जाता है। और फिर ये धनिया पत्ता मैं इसको घर में अच्छे से वॉश कर लेती और एक टिश्यू में अच्छे से लपेट के रख दी थी, क्योंकि ट्रेन पे धोना तो मुश्किल है और जैसे कि इस जो धोने का सामान है वो सारा कुछ मैं घर पे ही धो ली थी और एक अच्छे से बैग में करके रख दी थी। और फिर ये हरी मिर्च इसको भी मैं घर पे धो के डाल दी थी। ये जो टेस्ट मिलता है ना बाहर में घर वाला बहुत बहुत ही रेयर है। और इस तरीके से अगर आप ट्रेन पे ये झाल मुड़ी बनाएंगे तो इस तरीके से आपका टाइम भी पार होगा और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इतना देर ट्रेन पे बिताना। और ये खीरा ये भी मैं घर पे धो ली थी अच्छे से और फिर ये प्याज को मैं पील ऑफ घर पे ही कर ली थी, क्योंकि फिर यहाँ पे कचड़ा होता है फिर इसको धोना पड़ता है इस तरीके से। और फिर ये भी रोस्टेड कुछ पैकेट वाला चूड़ा है और उसमें मूंगफली है। ये है सरसों ऑयल, क्योंकि झाल मुड़ी में ये तो जाएगा ही जाएगा, इसके बिना तो टेस्ट नहीं मिलेगा आपको। ये है मेरा झाल मुड़ी। फिर ये है नमक नहीं वो जो चाट मसाला होता है वो जीरा धनिया का भुना हुआ इस पर झाल मुड़ी में डाल करके इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। फिर ये है पापड़ी। ये झाल मुड़ी रेडी हो गया। अब इसका आप आवाज़ सुनिए कितना क्रिस्पीनेस लग रहा है।
ये इस तरीके से मेरा झालमुड़ी का सेटअप जो देखने में लग रहा है एकदम दुकान की तरह लग रहा है कि मैं कोई दुकान खोल के बैठी हूँ। और ये सारा कुछ मेरा झालमुड़ी का सेटअप है जो खाने में बाकी बहुत बाहर से ज़्यादा जो मिलता है ना आपको उससे ज़्यादा टेस्टी लग रहा था खाने में, नो डाउट, क्योंकि इतनी मेहनत लग गई है, टेस्टी तो होगा ही। तो ये हम लोग का झालमुड़ी हो गया फिनिश। अब हम लोग उस सारा सेटअप को बंद करके रख दिया अपने बैग के अंदर। और फिर उसके बाद मुझे दिखा बैग में केक, जो हम लोग को मीठा खाने का थोड़ा मन कर रहा था, तो ये मैं केक निकाल ली, स्विस रोल केक जो था, अंदर का क्रीम, इसमें जो चॉकलेट क्रीम होता है ना वो एकदम मेल्ट रहता है, ये भी खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये मेरा भाई, ये पीछे मेरा भाई बैठा है, उसको मैं भाई को खिला रही, फिर ये हम लोग भी खाएं, अच्छा लगा। और फिर इस तरीके से ये एक अंकल ये जो आते हैं जो रेलवे स्टेशन आई मीन जो ट्रेन में आते हैं क्लीन करने के लिए, इनका 2 दिन 3 टाइम ये लोग एक दिन में आते रहते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो वो लोग सफाई करते रहते हैं तो इस तरीके से ट्रेन भी साफ रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन पे ही खा खा करके वहीं पर सीट के सामने ही रख देते हैं, अपना पता नहीं कैसे ऐसे, जबकि डस्टबिन है फिर भी। तो ये अब मैं बनाने वाली हूँ कॉफ़ी, शाम की कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, लेकिन कॉफ़ी बनाने के लिए सारा कुछ है मेरा वो बैग में कॉफ़ी का, लेकिन उसके लिए चाहिए पानी गर्म करना। तो मैं छोटा सा रिस्क लेकर के ट्रेन पे करती हूँ पानी गर्म और देखती हूँ यहाँ पानी गर्म होता है कि नहीं। तो ये मैं ये लगा दी क्योंकि नो डाउट ये ऑन हो गया, और इस तरीके से थोड़ा देर में 2 से 3 मिनट में ये पानी भी पूरा बॉयल हो गया। बस और क्या चाहिए, आप इस तरीके से आप ट्रेन में भी कॉफ़ी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 से 3 मिनट में ये पानी पूरा गर्म हो गया। तो हम लोगों को ये कॉफ़ी भी चाहिए था, क्योंकि जो रात में जो फ्लास्क में पानी लेकर के आई थी वो अब ठंडा हो चुका था, क्योंकि 2 बार खुलने के बाद वो ठंडा हो जाता है। तो हम लोग अपना कॉफ़ी बना लिए, और ट्रेन में अगर आप इस तरीके से कॉफ़ी बनाएंगे ना उसका एक अलग ही मज़ा आएगा। आप एक बार ट्राई करना, जो लोग भी जाएँ थोड़ा लंबा सफ़र के लिए उसको ट्राई ज़रूर करें। तो इस तरीके से हम लोग अपना कॉफ़ी रेडी कर लिए, क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं, तो ये 3 लोग, वो मम्मी, भाई और इधर मैं। तो ये हो गया रात में कुछ खाना नहीं था, तो हम लोग ने ये सिर्फ अपने रात के डिनर के लिए ये जूस लिया। ये टाइमिंग 10:30 ऐसा कुछ हो गया था। तो ये 1 कप मेरा भाई और 1 कप मैं, और बस ये हो गया रात। नेक्स्ट नाइट चलती हूँ, सोती हूँ, लेकिन उससे पहले ये कॉकरोचों से मिल लीजिए। यहाँ पे इतने सारे कॉकरोच है कि मैं तो डर गई कि मतलब रात तो ये आराम होने वाला आज का। इस तरीके से मैं पूरे जो होल था, जो पूरा गैपिंग था, मैं वो चादर और तौलिया को पूरा सब में, ताकि कॉकरोच वहाँ से आ नहीं सके, सबको उसको सील कर दिया ताकि वो कॉकरोच आ नहीं सके। बस इस तरीके से हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग। और फिर ये स्नैक्स जो कुछ बचा हुआ था हम लोग का घर, मतलब सॉरी हम लोग के बैग में, वो, तो इस तरीके से मैं फिर से थोड़ा बहुत निकाल दी, क्योंकि अब तो वैसा कुछ नाश्ता है नहीं। ये है सूखी चूड़ा, मूढ़ी, और ये कुछ फ्रूट्स जो मैं घर से लेकर के आई थी। तो इस फ्रूट्स को कट किया, ये भी धो के लेकर के आई थी मैं। तो ये कुछ फ्रूट्स कट करके हम लोग खा लिए ट्रेन पे, और इस तरीके से फ्रूट्स खाएंगे और इस तरीके से बाहर देखेंगे, एक अलग ही मज़ा आता है। और फिर इधर से स्टार्ट हो गई बारिश। फिर मैंने तैयार किया कॉफ़ी, सेम प्रोसेस, मैंने फिर से पानी गर्म किया, कॉफ़ी बनाया, और फिर ये। सो गाइस, अब ट्रेन दादर से खुल चुकी है और ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी बोगी खाली हो चुकी है। कुछ लोग हैं, जब आने वाला जो स्टॉपेज है वो है CST, वहाँ पे ट्रेन फुल खाली। तो ये आ गया अब हम लोग का स्टॉपेज CSMT, ये आ गए हम लोग के स्टेशन, और ये चले अब हम लोग अपने रूम में। मिलती हूँ मैं अब आप लोग से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखना, टेक केयर।